सरकार की मिली भगत से, विशेषकर बजरी के मामले में और टोंक सवाई माधोपुर जिले में जो बनास नदी का बड़े पैमाने पर दोहन हो रहा है, जिसमें लीज एग्रीमेंट नहीं हुआ, ईसी का क्लियरेंस नहीं हुआ और सरकार ने मिलके एक बड़े ठेकेदार को लाभ देने की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट में, जब हाई कोर्ट ने राजस्थान के ने ये निर्देश दे दिए कि बिना ईसी के, बिना अनुवाद पर्यावरणीय स्वीकृति के आप बजरी का खनन नदी में नहीं कर सकते, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सरकार ने यह पहल की कि जब तक ईसी नहीं मिले तब तक बजरी का खनन का कार्य चलना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की परमिशन दे दी। एनवायरमेंटल क्लियरेंस लीज धारक लाया नहीं, फिर 6 महीने की दे दी। उधर पर्यावरण मंत्रालय में लीज धारकों और सरकार ने साठगांठ कर रखी है। इस प्रकार से जानबूझकर सरकार और बड़े लीज धारकों द्वारा राजस्थान में अवैध खनन किया जा रहा है। कोई डिमार्केशन नहीं किया गया, कोई पोल नहीं गाड़े गए और पूरी नदी पर कब्जा करके सारे पर्यावरण के नियमों का, सारे माइंस के नियमों का उल्लंघन करके, सारे कानून नियमों को ताक में रखकर अवैध खनन किया जा रहा है। सवाई माधोपुर में एक जगह मैंने आंदोलन करके अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो वहां जब डिमार्केशन किया गया तो 7 गांव ऐसे निकले जिसमें सैकड़ों हेक्टेयर जमीन में 2013 से लेकर 2016 तक लगातार 3 साल तक अवैध खनन किया, जिसमें 100 करोड़ की बजरी लीज धारक निकाल के ले गया। अगर ट्रैक्टर वाला कोई अपने निजी काम के लिए ट्रैक्टर से बजरी ले जाए और उसको पकड़ लिया जाए तो अकेले ट्रैक्टर पर 27,800 की पेनल्टी लगती है और ट्रक पर 1.25 लाख से 1.5 लाख की लगती है। 100 करोड़ की बजरी एक ठेकेदार निकाल ले गया और सरकार ने आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उससे रिकवरी नहीं की। उसके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज करवाया, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की। और ये मान के चलो करीबन 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व का घाटा, गबन घोटाला इस बजरी के गोरख धंधे में सरकार और लीज धारक मिलकर कर रहे हैं। इसी प्रकार से फॉरेस्ट में, सेंचुरी एरिया में जो गांव बसे हुए हैं, पीढ़ियां से बसे हुए हैं, उनको विस्थापन के नाम पे मात्र 10 लाख रुपए दे रहे हैं। और वन क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी होटलों का अवैध निर्माण कर दिया गया है। उनमें कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। कॉमर्शियल एक्टिविटी चल नहीं सकती। कैचमेंट एरिया में बड़ी बड़ी होटलें बना दी, सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया, तालाब के पानी का जो बहाव है उसको अवरुद्ध कर दिया। फॉरेस्ट राइट एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जो 1996 में दिए और 100 मोटो में रामगढ़ बांध में जो दिए, उस सब का खुल्लम खुल्ला लोग उल्लंघन बड़े होटल मालिक कर रहे हैं। इस प्रकार से बड़े लोग सरकार से मिलके, चाहे वन हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे खान हो, उसमें मिलके इनका दोहन कर रहे हैं, पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं, वन को नष्ट कर रहे हैं और खानों में भारी घोटाला कर रहे हैं। इस ओर हमने ध्यान आकर्षित किया, लेकिन सरकार बार बार मांग करने के बाद भी मौन है। एक कान से सुनती है, दूसरे कान से
निकालती है। ऐसा लगता है कि सरकार ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में बड़े लीज धारकों से, बड़े होटल मालिकों से मिली हुई है और ये सब कुछ कर रही है। राजस्थान में